गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अब तक आप लोगों ने विनय और वात्सल्य समझा। अब आप भ्रमर की समझिए। पहला पद है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कवि अरु कुंजन की छाया। प्रसंग समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाओं को ज्ञान और योग का संदेश देने वाले उद्धव जब मथुरा पहुंचकर गोपिकाओं को श्री कृष्ण का संदेश देते हैं, उन्हें व्रज के बारे में बतलाते हैं, तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण को गोकुल गांव में बिताए हुए अपने मधुर क्षणों की याद आ जाती है। वे अपने परम सखा उद्धव को संबोधित होकर कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज गांव की मधुर स्मृतियाँ भुलाए नहीं भूलती हैं। लाख उपाय में उनको भुलाने का करता हूँ, किंतु ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हंस सुता की सुंदर कबरी अरु कुंजन की छागी। हंस की पुत्री अर्थात यमुना नदी का वो सुंदर किनारा और कुंजों की घनी व अलौकिक छाया, वे सुरवी वे वच्छ दोहनी खरिक दुहावन जाई। वे गाय, उनके बच्चे अर्थात बछड़े, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए ग्वालों द्वारा लेकर जाना मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। ग्वाल वाल मिली करत कोलाहल नाचत गई गई बाई। ग्वाल वालों के संग मिलकर कोलाहल करते हुए उनकी बाहों में बाहें डालकर नाचते हुए संपूर्ण दिन कैसे व्यतीत हो जाता था, मुझे याद भी कैसे व्यतीत हो जाता था, मुझे आज भी याद है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल जाए। मथुरा नगरी स्वर्ण नगरी है, मणियों और मोतियों से जड़ी हुई है। जबई सुरती आवती वासुक की जिय उनगत तन नहीं, किंतु जब जब मुझे गोकुल गांव में गुजारे हुए उन सुखद क्षणों की स्मृति आती है, मेरा हृदय तो बड़ी उमंग के साथ वहां पहुंच जाता है, किंतु मेरा शरीर जो है वो ऐसा नहीं कर पाता है। अर्थात मुझे ब्रज की सुखों में खोए हुए अपने शरीर की सुखबोध नहीं होती। अनगन भांति करो बहु लीला जसुदा नंद से निभाई। ब्रज में मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की थी, अच्छी अच्छी प्रकार की लीलाएँ की थी, जिन्हें माता यशोदा और बाबा नंद ने बड़ी ही सरलता के साथ उन्हें निभाया था, हंसते हुए उनको सहन किया था। सूरदास प्रभु रहे मौन हरे यह कह गए पछताए। अंत में सूरदास जी ये कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और हाथ मल मल कर ये कहकर पछताने लगे कि हमने गोकुल को छोड़ा ही क्यों। अगर मैं गोकुल को छोड़कर मथुरा नहीं आता तो आज मुझे इस प्रकार पछताना नहीं पड़ता। अगला समझिए। बिरी गोपाल बैरिन भय कुंजे, तब भी लता लगत तर शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पूजे। जब उद्धव गोपिकाओं से श्री कृष्ण की उपासना को छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहती हैं, तब गोपिकाएं उनके इस संदेश का खंडन करते हुए उद्धव को संबोधित होकर कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो इस स्थिति में ही नहीं हैं कि अपने कृष्ण को भुलाकर किसी और की उपासना कर सकें। वे उद्धव को संबोधित होकर कहती हैं कि बिदु गोपाल बैरिन भय कुंजे, कि हे उद्धव, जब से हमारे गोपाल अर्थात कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, उनके बिना ये जो कुंज गलियां हैं ये हमें अपनी शत्रु अर्थात बैरी की भांति ही प्रतीत होने लगी है।
तब वे लता लगति तन शीतल। जब कृष्ण यहाँ थे उनके सानिध्य में यही लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, किंतु अब उनके विरह में यही लताएं हमें भयंकर अग्नि की किरणों की भांति ही प्रतीत हो रही हैं। अर्थात हमें शीतलता प्रदान न करके हमें ये लताएं अग्निपुंज की ही भांति जलाए दे रही हैं। व्यथा बहती जमुना खग बोलत प्रथा कमल फूलनी हरि कुंजी। हे शक्ति, हे उद्धव, जब हमारे कृष्ण यहाँ नहीं हैं तो व्यर्थ ही यहाँ पर नदियाँ अर्थात यमुना नदी प्रवाहित होती है, व्यर्थ ही पक्षी कलरव करते हैं, व्यर्थ ही कमल के पुष्प जो है खिलते हैं और व्यर्थ ही उन खिले हुए पुष्पों पर भंवरे गुलजार किया करते हैं। पवन पान घंटार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई गुंजे। जब कृष्ण यहाँ थे तब वायु, जल, कपूर और बादल तथा चंद्रमा ये सब हमारे तन को, हमारे अंग प्रत्यंगों को अत्यंत शीतलता प्रदान करता था। लेकिन अब कृष्ण यहाँ है नहीं, उनके वियोग में ये वायु, जल, कपूर और बादल तथा चंद्रमा ये सभी हमें शीतलता प्रदान करने के स्थान पर सूर्य की किरणों की भांति ही हमारे शरीर को ढूंढे दे रहे। यह उधो करियो माधो से मदन कार मारी कीनी हम गुंजी। हे उद्धव, जब आप यहाँ से वापस गोकुल, हे उद्धव, अब आप जब आप यहाँ से वापस मथुरा जाएंगे तो जाकर हमारे कृष्ण से ये जरूर कह दीजिएगा कि कामदेव ने हमें मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला बना दिया है, अर्थात हमें अशक्त बना दिया है, हमें अपाहिज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जो व तकिया भई छुल्ले। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के आने की बाट जोते जोते अर्थात मार्ग देखते देखते उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी जो आँखें हैं वो गुंजा के समान लाल हो गई हैं, अर्थात हमारी आँखों की दृष्टि धीमी हो गई है, हमारी आँखियाँ पथरा गई। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक काव्य शैली, छंद है गेपद, रस है योग श्रृंगार, गुण है माधुर्य और अलंकार है अमृतास। अतिशयोक्तिपूर्ण उपमा।